तो बिल्कुल पहली गेंद अंपायर का इशारा था वाइड, सो वाइड बॉल का और वाइड की मदद से खाता खुल चुका है और स्कोर कार्ड के ऊपर पहली रन आती हुई कभी निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स शरद स्मृति ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा के खाते में ये वाइड के साथ एक्स्ट्रा पे बढ़ोतरी होती हुई शुरुआत होती हुई बहुत ही बड़ा बैटल होगा इन दोनों टीमों के बीच में। तेज रफ्तार से डाली थी ये गेंद, कड़ा शॉट लगाने का प्रयास था बल्लेबाज शुभम का, लेकिन ठीक से संपर्क हुआ नहीं बल्ले और गेंद का। बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आप देख सकते हैं चेतन गेंदबाजी के लिए जो बेहतरीन गेंदबाज है और सामने के बल्लेबाज है बिल्कुल शुभम कोहली और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज शुभम पाटिल है मेरे ख्याल से। ऑन साइड में अंतिम क्षणों में गेंद ने काटा बदला और मिड विकेट के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद जाती हुई सीमा पार, 4 रन। क्या बढ़िया शॉट डीजे मास्टर, देखिए तुरंत उन्होंने उनका गाना बजा। यही डीजे नितिन की खासियत है जो हमेशा दर्शकों को काफी उत्साहित करते हैं और अच्छी संगीत जिनकी डीजे के माध्यम से आपने सुनी। 6 रन 6 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रन। हाफ ट्रैकर की बॉल खेला है मिड ऑफ के ऊपर से, दूर से फील्डर, वेरी गुड कैच, कमाल का ये कैच पकड़ा है और ये पहला करारा झटका लगेगा निर्मल बिल्डर्स 11 शरद स्मृति ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को। बैट्समैन शुभम बैक टू द पैवेलियन। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं पहला बड़ा झटका शुभम पाटिल लौटे हैं, एक छक्का एक चौका उनके पारी से आया था और ये पारी मात्र थमती हुई। स्कोर आगे अगर देखेंगे तो 11 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, एक छक्का एक चौका एक वाइट बॉल और ज्यादा जल्दबाजी में थे मेरे ख्याल से शुभम और आखिरकार लौटे। यही टीम है जिन्होंने स्वर्गीय माफ कीजिएगा स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई की टूर्नामेंट में जो खेली गई थी, लगभग सुबह के कंचन 4 बजे के समय में 27 रन चेस किए थे उन्होंने, वो भी सेमीफाइनल में। इतनी बड़ी ताकतवर टीम है और देखिए जिस तरीके से ये घाट लगा उनके विभाग की टीम है स्वरांश एंटरप्राइजेस, जो गेंदबाजी उनकी ताकत जानी जाती है। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाइए, पहचान होनी चाहिए क्योंकि जब भी आप विकेट लेते हैं ना तो यह आपका जिगर होता है। तेज बॉल डालने की कोशिश, बल्ले के स्लॉट में आई है, सीधा फेंक दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कप्तान हेमंत पाटिल के बल्ले से, यह मैक्सिमम 6 रन। से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17, यानी कि पहली ओवर में यह दमदार शुरुआत नजर आती हुई इन 9 बल्लेबाजों के माध्यम से। प्रेशर थोड़ा सा चेतन गेंदबाजी के ऊपर, इस बार भी अच्छा शॉट लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ में, तब तक एक ही रन मिलेगा। दूसरी की कोशिश, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो खराब था, तुरंत उसका फायदा उठाया और यहां पर देखिए आपने बल्लेबाज ने उनके सामने ही टोटल 2 रन चुराया और इसी के साथ एक महंगे ओवर की समाप्ति। भले विकेट मिली हो और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स यानी कि शरद स्मृति ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम का स्कोर है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ना तो निश्चित तौर पर इसी टूर्नामेंट को थर्ड प्राइज जो दी गई है वो बिल्कुल निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर सम्माननीय विचंबा ग्राम पंचायत के सदस्य अनिल शेठ भोईर, जिनके माध्यम से 3rd नंबर की इनामों की राशि
जिनके माध्यम से ये ट्रॉफी दी गई है। साथ साथ मुन्नाबाई सुरते और विश्वास भिंगारकर, ये तीनों के माध्यम से ये दी गई है। और एक तरफ सनी शेठ तुपे स्वराज एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर, यानी कि उनके माध्यम से हर मेहमानों का सम्मान चिन्ह है जो सनी शेठ तुपे और पार्थ एंटरप्राइज के सर्वे सर्वा विजेंद्र यानी कि गोटिया भाई नावा, इनके ओर से दिए गए। दोनों एक ही गांव के पैकर है, लेकिन टीमें भी एक ही एरिया के है, मुंबई से दोनों बिलोंग करती है। प्रीतम मस्के एक अनुभवी खिलाड़ी है उस टीम में, बाकी के सब यंगस्टर खिलाड़ी आप देख सकते हैं जिनकी गेंदबाजी काफी दमदार जानी जाती है। एक दूसरे की कमियां जरूर जानते होंगे, लेकिन दूसरे के सामने किस तरीके का खेल होगा यह भी जरूरी होगा। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, दुर्वेश पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे चेतन कोहली। पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, हवा में गेंद है, पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, दूर से फील्डर डीप की तरफ आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे। मौका था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। मजा आएगा इस मुकाबले में। दोनों भी टीमें ज्यादा से ज्यादा अगर बात करेंगे तो ट्रॉम्बी टीम बहुत मर्तबा खेलती है, कभी कभी घाटलेगांव टीम आपको देखने को मिलती है, लेकिन जब भी आती है दमदार परफॉर्मेंस रहता है दोनों भी टीमों का। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला है, फील्डर वहां पर दूर से आते हुए गुड फील्डिंग लाजवाब दिखाते हुए स्वराज एंटरप्राइजेस घाटलेगांव टीम के ये खिलाड़ी। तब तक समय था बल्लेबाज के पास, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 रन बटोरते हुए, यानी कि 4 रन पिछली 2 गेंदों के ऊपर बटोरते हुए टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकेंड पावर प्ले मैदान के अंदर फील्डिंग की सजावट आप देख सकते हैं, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, एक ऑफ साइड में। ये लीजिए, तेज बॉल डाली थी, बल्ले का लगा है बाहरी किनारा, क्या कमाल का कैच पकड़ा है विकेट कीपर प्रीतम मस्के के द्वारा, और लगता हुआ निर्मल बिल्डर्स 11 सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को यह दूसरा करारा झटका। दरम्यान सन्माननीय चिंतामणी वैती यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, तलवली गावचे पेश रिपोर्टर। आणि सातत्याने रायगड्समध्ये जेव्हा तुम्ही विकेट्स पाहता ना, ते त्यांच्याच माध्यमातून बनवले जाते। अगदी मग तुम्हाला ती विकेट खेळपट्टी वर्षभरासाठी देखील ती उपयुक्त राहते, असे दर्जेदार खेळपट्टी। आणि ही देखील आणि खऱ्या अर्थानं ज्यांनी रायगडमध्ये सुरुवात मला तर इथूनच केली असेल, विचुंब्याच्या मैदानातून अगदी सपाट विकेट चिंतामणी वैती यांच्या माध्यमातून, मग रायगड प्रीमियर लीगला देखील त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही विकेट्स पाहता। आणि बहुतांश ठिकाणी एकदा विकेट्स बनवली, कांचन आपल्याला केवी काका मैदान माहिती असेल, तिथे भरपूर स्पर्धा होतातच, परंतु विकेट बनवायची गरजच लागत नाही, एवढी सपाट विकेट खऱ्या अर्थानं बनवली गेली चिंतामणी वैती यांच्या माध्यमातून। त्यांचं सहर्ष स्वागत। तो बिल्कुल रन संख्या अभी भी रुकी हुई, हालांकि विकेट की जरूरत थी, अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन चलिए चेतन कोहली जो आउट हुए 4 रनों के ऊपर, और ये सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। नए बल्लेबाज दिनेश पाटिल नेट नंबर 4 चौथे नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, बिल्कुल थोड़ा सा गति में परिवर्तन, तेज गेंदे, उसी के वजह से चलते थोड़ा सा प्रेशर बीच में आता हुआ। अच्छा शॉट है, फील्डर तैनात है, शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, रोकना चाहिए था, 1 रन जरूर चुरा लिया। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। देखिए शुरुआत पहले ओवर में 19 रन आए थे, और दूसरे पावर प्ले में इन रनों को अंकुश लगाया दुर्वेश पाटिल जैसे लेफ्ट हैंडर गेंदबाज ने। और यकीनन तेलिए डीप पॉइंट में खिलाड़ी थे, उसको थोड़ा सा हल्का सा हटाया, हल्का सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हटाया, और जो शॉट पॉइंट में एक फील्डर तैनात है, बैकफुट पॉइंट एक गली है, और मेरे ख्याल से डीप लगभग कवर्स की तरफ हटाया गया है, थोड़ा सा वाइड एक्स्ट्रा कवर की तरफ हटाने की कोशिश। ये फील्डिंग में परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है। ये लीजिए हवा में गेंद, शॉट पॉइंट में, ये रणनीति है प्रीतम मस्के की, लेकिन इसके ऊपर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। ये अक्सर बहुत कम देखने को मिलता है कंचन, विकेट कीपर बॉलर और फील्डर का कॉम्बिनेशन, और जिस हिसाब से फील्डिंग लगाई गई थी उस हिसाब से अगर चर्चा करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से रणनीति साबित भी हुई थी। ट्रैप था, ये जाल बिछाया था, लेकिन जाल में फंसे थे लगभग, लेकिन क्या छोड़ा। ये लीजिए नगर सेवक का टिकट मिला है प्रमोद को, भाऊ के कंधे समर्थक, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 16 भाकरी आसानी से रोटी खाते हैं प्रमोद, आपका स्वागत है। यस, तो बिल्कुल ये मौका था, ये तो मौका गवा दिया है। गेंदबाज राउंड द विकेट से तैयार, लेग कट करने की कोशिश, इस बार नहीं गलती,
इस बार अच्छा यहां पर संतुलन बनाती हुई स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगांव टीम और ये लगता हुआ निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को ये तीसरा करारा झटका। सात रन 2 विकेट यानी कि 13.00 के औसत से अभी तक निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम का स्कोर है 26। यानी कि इसी रन रेट से अगर चलती है ना तो मेरे ख्याल से 65-70 के आसपास जरूर जाएगी। तो अनिकेत पावस्कर गेंदबाजी के मार्ग पर और बल्लेबाज होंगे 5वें नंबर पर आदित्य नाकवा। दिनेश पाटिल अभी भी डटे हुए हैं। स्ट्राइक एंड पर मेरे ख्याल से दिनेश ही होंगे और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आदित्य नाकवा। ये हमारे सभी कोहली बांधव है। दोस्तों आपने सरस्वती ट्रॉम्बे सीजन 2 देखा, ये नाइट प्रतियोगिता जिस तरीके से ये दर्शक रहते हैं ना, भले ठंड होती है लेकिन दर्शक जो होते हैं ना वो किसी भी टूर्नामेंट में नहीं होते कंचन, क्योंकि पहले साल दूसरे साल दमदार योगदान रहता है और निश्चित दीपक महेश्वरी सर जिनके माध्यम से बहुत बड़ा सपोर्ट इस टीम को रहता है। गेंदबाज तैयार, ये लीजिए, ऐसा लग रहा है कि मैदान में सुनील नारायण आया हो कंचन, उसी तरह की ये गेंदबाजी। अपना जो है ना गेंद हाथ पीछे छुपाते ताकि बल्लेबाज को ना पता चले ये कौन सी टर्न करने वाले हैं। और ये लीजिए बिल्कुल उनकी ये सुनील नारायण के एक्शन और बल्लेबाज होंगे आउट। ये चौथा झटका ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को। कुल यहां पर विकेट नंबर चौथा गिरता हुआ बल्लेबाज मेरे ख्याल से लौटेंगे दिनेश पाटिल, आदित्य नाकवा और अब नए बल्लेबाज आएंगे स्ट्राइक एंड पर फ्रेश बैट्समैन सुधीर कोहली। प्रेशर 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 लगातार बनाया जा रहा है। यस, बाऊ के कंधे समर्थक प्रमोद को आप देख सकते हैं, लेकिन मुश्किल स्थिति अब बन रही है खास करके निर्मल बिल्डर्स 11 सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम की, जो लगातार विकेटों का सिलसिला मैदान से आप देख सकते हैं जो बाहर हो रहा है। विकेट रखना है, पार्टनरशिप बढ़ानी भी जरूरी है। इस तरीके का क्रिकेट जब आप खेलेंगे तो निश्चित तौर पर मुश्किल होगी। ये फुल टॉस बॉल थी, शायद इसे बड़े शॉट में तब्दील करना चाहिए था, लेकिन ये कवर की तरफ फील्डिंग, स्वीपर कवर की तरफ ये फील्डिंग खराब हो चुकी है। चलिए, लगभग बल्लेबाजों ने चुरा लिए टोटल कंचन 3 रन और 3 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है आगे 29 रन। देखिए 60 तक पहुंचना ये निर्मल बिल्डर्स 11 ट्रॉम्बे कोली सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को बहुत जरूरी होगा, क्योंकि स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगांव टीम भी ताकतवर है, इनके पास बल्लेबाजी है, लेकिन देखेंगे कैसा होगा ये मुकाबला। ऑन साइड में बड़ा शॉट खेला है, स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर दूर से आए थे, कैच को नहीं लपक पाए, लेकिन फील्डिंग देखिए अंतिम क्षणों में बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई। तीसरे की कोशिश कर रहे थे, शायद पहले दौड़ना चाहिए था मेरे ख्याल से कांचन, ये रन हो सकते थे ज्यादा, लेकिन 2 ही रन मिले दोनों बल्लेबाजों को और इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आदित्य आप देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर। पोपिया ग्रुप पूरी तरीके से मैच का आनंद लेते हुए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो बैलगाड़ा क्षेत्र में काफी फॉर्म में ये ग्रुप। फुल टॉस बॉल स्ट्रेट हिट किया इस गेंद को अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है निर्मल बिल्डर्स 11 सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम।
तो बिल्कुल बाबूराव शेठ भिंगारकर साहब, इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा चलता हुआ अब तक स्वराज एंटरप्राइजेस घाटलेगांव टीम की ओर से। ये अच्छी गेंद, जोरदार प्रहार करने का प्रयास, 38 सर्कल में फील्डिंग लाजवाब हुई है। एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है, और इसी एक रनों की मदद से लगभग देखा जाएगा तो 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है, एक गेंद का खेल बचा हुआ है। पहले में 19 आए थे, दूसरे में सिर्फ 7, इस ओवर में अभी तक 7, एक विकेट, यानी कि कमबैक हो तो ऐसा इस स्वराज एंटरप्राइजेस घाटलेगांव टीम दिखाती हुई। तीसरा ओवर, इसके बाद एक गेंद होगी, वो ड्रिंक्स जाएगा मैदान में, थोड़ी सी रणनीति आखी जाएगी ट्रॉम्बे निर्मल बिल्डर्स 11 टीम की ओर से। ऑन साइड में टैप किया है, सिर्फ एक, तो पूरा डगआउट से लगातार आवाज दी जा रही है कि दूसरा भागो, लेकिन चलिए एक ही मिलेगा। एक के साथ 3 ओवर हुए समाप्त। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की टोटल रन संख्या बनी है 34 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। तब तक ड्रिंक जाएगा मैदान में, सुनिए डीजे नितिन की एक सुमधुर संगीत। पहले 3 गेंदबाज आप देख सकते हैं, चेतन ने 1 ओवर किया, दुर्वेश पाटिल ने 1 ओवर किया, अनिकेत पावस्कर, तीनों भी फ्रेशर गेंदबाज थे। और अब देख सकते हैं ये चौथा जो गेंदबाज है वो मेरे ख्याल से गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए स्वराज एंटरप्राइजेस 11 घाटलागांव टीम की ओर से दुर्वेश पाटिल। यस अविनाश, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दुर्वेश पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, जो बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने सेकंड पावर प्ले में। अब तो बिल्कुल फील्ड भी खुली है, इनको अब ये ओवर करवाना है। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, राउंड द विकेट से बॉलिंग करते हैं और अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस। लेकिन चलिए अभी 12 गेंदों में कोई ऐसा बल्लेबाज होगा निर्मल बिल्डर्स डेवलपर्स शरद स्मृति ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम की तरफ से जो बिल्कुल बड़े शॉट लगा सकते हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदित्य नाकवा तैयार। पहली गेंद क्रॉस बैटेड खेला है जरूर, फाइनली की तरफ खिलाड़ी नहीं है, दौड़ रहे जरूर पीछे, अच्छी फील्डिंग, लेकिन तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था इन दोनों बल्लेबाजों के पास। और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 36, 2 रनों की मदद से 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, अभी तक बांध कर रखा है यहाँ पर स्वराज एंटरप्राइजेस 11 घाटलागांव टीम के गेंदबाजों ने। और मेरे ख्याल से इस मुकाबले में बात करेंगे तो कम से कम 50-55 के तक जाना जरूरी होगा। तो ये लीजिए ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई। देखिए रन कैसे भी आए, रन जरूरी है इस वक्त निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स शरद स्मृति ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम के लिए, क्योंकि एक रन इंपॉर्टेंट है। यस बाबूराव भिंगारकर आप देख सकते हैं जो हमेशा दमदार योगदान देते हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से फिर से एक बार तैयार होंगे, सफल हुए थे अक्रॉस द लाइन। जिस तरीके से नटराज स्टाइल खेलने की कोशिश थी, लेकिन लेग बाइस का इशारा अंपायर का और 22 का इशारा माफ कीजिएगा, तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन। इस इनिंग्स में सिर्फ छक्का एक ही लगाए कंचन, वो भी पहले ओवर में। बाकी किसी भी बल्लेबाज ने बड़ा शॉट, ना बाउंड्री आई है ना छक्का, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 2 बड़े शॉट आए थे। उसके बाद ये लगातार खराब परफॉर्मेंस, ये तलाश है बड़े शॉट की, और आखिरकार बल्लेबाज थे मेरे ख्याल से आदित्य नाखवा के बल्ले से आता हुआ, माफ कीजिएगा सुधीर कोहली के बल्ले से आता हुआ ये दमदार हिट 6 रन।
थोड़ा सा उछाल मिला, अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश करते हुए प्रीतम मस्के डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर है 44 रन इस ओवर की। लगभग देखा जाएगा तो अभी भी 2 गेंदे शेष फेंकना बाकी है और निश्चित तौर पर जो 2 गेंदे हैं उनमें यदि बड़े शॉट आते हैं तो मेरे ख्याल से शायद एक अच्छा टारगेट सेट करने में आगे लग जाएगी, क्योंकि अभी तक 44 बने हैं। बची कुछ जो गेंदे होगी उनमें थोड़ा सा रन बटोर ले और रन बन सकते हैं। ये लीजिए रिवर्स शॉट्स का अटेम्प्ट था, लेकिन इस बार थोड़ा सा उछाल था अंपायर का, ये वाइट बॉल का इशारा, 1 बाउंस का भी इशारा देते हुए गेंदबाज को, और इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने हैं। अच्छा कमबैक बीच में सुधीर कोहली के माध्यम से, साईप्रीत लाइव इनके माध्यम से ये टूर्नामेंट बिल्कुल कवरेज की जा रही है। इस बार ये बहुत ही बड़ा जोर का ये झटका है मेरे ख्याल से, स्वरांश एंटरप्राइजेस घाट टीम को, और क्या कमाल की मिडल में बल्लेबाजी करते हुए सुधीर कोहली के बल्ले से ये दूसरा छक्का। कटोरा 6 रनों की मदद से 51 रन 50 का आंकड़ा पार करती हुई निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा। एलिजे टपकाने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे रही, यही कहते थे प्रीतम मस्के कि ये गेंदें आपको फेंकनी है। और चलिए डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर 14 हुआ समाप्त और टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम का स्कोर है 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है, डेथ ओवर। सागर गावड़े गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए ये अंतिम ओवर होगा इस पारी का, पहले इनिंग्स का, यानी कि देखेंगे ये बल्लेबाजों की निगाहें सेट हो चुकी है। आदित्य नाकवा और उनके समय थे सुधीर कोहली। सुधीर कोहली के बल्ले से 2 बड़े हिट निकले, अभी तक 16 रनों के ऊपर नाबाद पारी। लेकिन देखेंगे सागर गावड़े जो अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए पहली गेंद राउंड द विकेट से, तेज बॉल जर में डाली थी पूरी तरीके से, रनआउट का ये मौका था, लेकिन मेरे ख्याल से तीसरे अंपायर, शायद अंपायर बताते हुए कि स्ट्राइक रोटेशन नहीं है, शायद ऐसा जताते हुए, लेकिन इसी दोनों अंपायर जरूर चर्चा करेंगे कि यह गेंद शायद अंपायर से हाथ से छिटकी थी, इसके लिए प्रयास किया गया था। तो चलिए थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया रनआउट के लिए, साईप्रीत लाइव टेक्नोलॉजी इनके माध्यम से बिल्कुल चेक किया जाएगा। हमारे तीसरे अंपायर भाविश का सर इनसे गुजारिश करते आइए, जो रनआउट के लिए जो अपील की गई है, और मेरे ख्याल से लगभग बहुत दूर है या क्रीज तक पहुंचे, बल्ला क्रीज क्रॉस करना भी जरूरी है, बेल सुड़ी है नहीं। अतुल है हमारे कमेटी मेंबर्स, तो OUT क्रीज तक नहीं पहुंच पाए, 12वें खिलाड़ी है, पूरी तरीके से ये बल्लेबाज आउट है, और इसी के साथ ये झटका लगेगा ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को। बेकार पर ये खिलाड़ी मेरे ख्याल से मैदान से बाहर लौटा है। पहली गेंद के ऊपर कितनी खतरनाक ये गेंद थी कंचन, जो तेज रफ्तार से डाली थी और पूरी तरीके से ये जड़ में था, और ये रनआउट के तौर पर खिलाड़ी मैदान से बाहर लौटता हुआ। भावेश कोहली नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए,
तो गेंदबाज है सागर गावड़े। स्कोर रुका हुआ है अभी तक 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बची हुई पहले इस इनिंग्स की 5 गेंदें अभी भी बची है और इन 5 गेंदों में कम से कम रन चाहिए तब एक अच्छा टोटल खड़ा होगा। लेकिन लो स्कोर के मैचेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आज तो पूरी तरीके से पहले 2 मुकाबले दमदार रनों के देखे, तीसरा मुकाबला सिर्फ 34 या 35 रनों का देखा और ये मैच में रन अभी तक 51 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। तो रनवे रिदम में थोड़ी सी कुछ रुकावटें नजर आती हुई गेंदबाज के सामने। तो फिर से एक अपने फॉलो थ्रू में आते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे भावेश कोहली। आदित्य नागवा अभी भी डटे हुए जिन्होंने 6 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए देते हुए। तेज बॉल क्रॉस बैटेड ऑन साइड में खेलने की कोशिश, कोई फायदा नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। देखिए बड़े शॉट नहीं निकलते, सिंगल लेना भी जरूरी होता है लेकिन ना समय भी नहीं है। जानते हैं कि बड़ा बल्ला घुमाऊं और सीधा 6 निकालूं ये कोशिश करते हुए, लेकिन टप्पा बहुत ही बेहतरीन है इस वक्त गेंदबाज सागर गावड़े के। तेज बॉल इस बार भी डाली थी, टैप किया ऑन साइड में। मिड विकेट का खिलाड़ी दूर से वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ आते हुए गुड फील्डिंग। तब तक समय था 2 रन लेने का बल्लेबाजों के पास और इसी 2 रनों की मदद से निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन। 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। अभी भी देखेंगे ये रन बने हैं टोटली इस ओवर में 2। जोखिम बारा विकेट मैदान से बाहर लौटा रनआउट के तौर पर। इस बार भी तेज तर्रार स्ट्रोक था, कवर पॉइंट की तरफ इस गेंद को खेला है। अच्छी फील्डिंग लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब था। मौका मिला बल्लेबाज को 2 रन लेने का और चलिए थोड़े से लड़खड़ा रहे, आराम से लीजिए क्योंकि जितना घाई गड़बड़ करोगे तो बिल्कुल उतना ही आपको पूरी तरीके से यह दवा होगा। तो 2 रन बटोरे, 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ। टोटल 55 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं और अंतिम 2 गेंदों का खेल बिल्कुल अब बचा हुआ है। एक अच्छा टारगेट तो सेट जरूर किया है लेकिन सेकेंड इनिंग्स में स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगांव टीम कितना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएगी। पूरी तरीके से जड़ में डाला था ये गेंद, टैप था सीधा बैक टू द बॉलर। 1 ही रन मिलेगा। अच्छा ओवर, हालांकि इस ओवर में बात करेंगे तो पूरी तरीके से अंकुश लगाया है क्योंकि यह दुर्वेश पाटिल जिस गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी की थी कंचन पहले सेकंड पावर प्ले में, तो दूसरे ओवर व्यक्तिगत लेकर आए तो 17 रनों की मार उन्हें दी और एक अब तक टोटल अच्छा खड़ा करने में निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम बिल्कुल रह चुकी है। अंतिम गेंद तेज डाली थी, डॉट बॉल की यह समाप्ति है और इसी के साथ पहले पारी का खेल समाप्त हो चुका है और पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद निर्मल बिल्डर्स डेवलपर्स यानी कि सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम का स्कोर है अब तक 56। जीतने के लिए स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाटलागांव टीम को चाहिए 30 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता और इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे सेकंड इनिंग्स में दीपक पाटिल सर पलस पे। तब तक हम रुकते हैं और देते डीजे को एक सुवर्ण मौका।
स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाटला गांव टीम की ओर से प्रीतम मस्के को आप देख सकते हैं और उनके समवेत लक्ष्मीकांत ये आरंभिक जोड़ी। तो देखेंगे ये टारगेट है अब तक 57 रनों का 30 गेंदों में रखा है, जहां पर निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 11 शरद स्मृति ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम ने इस लक्ष्य का पीछा किस तरीके से करेगी इसका आंखों देखा विवरण करेंगे दीपक पाटिल सर प्लस पे। हेलो स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव अगदी जवळचेच दोनही संघ आहेत, घाटलेगाव आणि ट्रॉम्बे कोळीवाडा। शरद स्मृती नुकतीच स्पर्धा संपन्न झाली होती, ट्रॉम्बे कोळीवाडा नाईट स्पर्धा, एक भव्य दिव्य रजनी स्पर्धा मात्र पाहायला मिळाली। तर जाऊया दुसऱ्या सत्राकडे। 57 धावांचं टार्गेट आहे। हेमंत कोळी पहिलं षटक घेऊन पहिलाच बॉल क्रॉस पॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न, इथून मात्र डॉट बॉल। मोठा एक्सपिरियन्स आहे हेमंत कोळी यांच्याकडे, गेले कित्येक वर्ष या टीममधून सातत्यपूर्ण कामगिरी करण्यासाठी मात्र ते ओळखले सुद्धा जातात। आजही तरुणांना लाजवेल, यंगस्टरना लाजवेल अशा स्वरूपाची गोलंदाजी आजपर्यंत मात्र त्यांची राहील आहे। पहिला निर्धाव चेंडून मात्र सुरुवात करून दिली आपल्या टीमसाठी। स्वरांश 11 घाटलेगाव सनी तुपे यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय, चेंबूरचा संघ। यावेळेस मात्र आडव्या बॅटनं ऑन साइडला स्लॉग स्वीप केलाय, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फेकून दिलं या बॉलला, सरळ सीमा रेषा पार, षटकार। हेमंत कोळी पुन्हा एकदा सज्ज होतील। कम्मालीचा फटका पाहायला मिळाला प्रीतम मस्के, त्याच्या बरोबरीनं लक्ष्मीकांत चव्हाण। लोवर फुल टॉस बॉल ड्राइव्ह केला ऑन साइडला, मिड विकेटला झेल सोडलाय आणि झेल सुटलाय आणि त्याच बरोबरीनं मात्र चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर सुद्धा गेलाय। धीरज होता त्या ठिकाणी, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम धीरज, आणि आणखीन 4 धावा घाटलेगाव संघाच्या टोटल मध्ये ऍड होतील। 10 रन, 10 रन्स। मोठी स्पर्धा आहे, मोठ्या स्पर्धेमध्ये मोठ्या संघाच्या विरोधामध्ये खरं तर प्रीतम मस्के एक दर्जेदार फलंदाज ओळखला जातो या टीमचा, आणि त्याचा सोडलेला सोप्पा झेल, झेलची किंमत कदाचित मोजावी लागू शकते ट्रॉम्बे कोळीवाडा संघ। ओव्हर द विकेट ना हा बॉल लॉफ्टेड ड्राइव्ह इनफिल्डच्या वरतून व्ही शेप मध्ये लॉंग ऑफ क्लिअर करत असताना मस्केच्या बॅट मधून येतोय हा चौकार। तर मात्र जीवनदान दिल्यानंतर इथून मात्र प्रत्येक धाव टोचत जाईल हृदयाला ट्रॉम्बे कोळीवाडा संघाच्या। धाव फलकावर धावा लागल्यात त्या 14 धावा, 14 रन्स। पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना 56 धावा उभारल्या, त्यामध्ये आपण पाहिलं शेवटच्या टप्प्यामध्ये 6 बॉलमध्ये 16 धावांची खेळी साकारली होती। सुधीर कोळींना सुरुवातीला शुभम पाटीलच्या बॅटमधून 10 धावा आल्या होत्या, हेमंत पाटीलच्या बॅटमधून 10 धावा आल्या। इथे मात्र टॉपेज लागले, बॉल हवेमध्ये आहे आणि आता मात्र स्वतः सांगितलं हेमंत कोळींना आता मी झेल पकडतोय, आणि हा झेल मात्र आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये पकडत असताना इथे मात्र पहिला धक्का बसेल। एक चांगला फलंदाज स्वरांश 11 घाटलेगाव संघ गमावतोय। प्रीतम मस्के 14 धावा काढून तंबूच्या आश्रयाला। 14 रन्सवर मात्र पहिली सफलता अखेरीस मिळवले। इथून कमबॅक करावा लागेल। खरं तर थोडासा नाराज आहे त्या ठिकाणी धीरज, कारण त्याला सुद्धा अजून विश्वास नाही हा झेल कसा सुटला, आणि त्याबरोबर बाउंड्री सुद्धा गेली। क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळेला या गोष्टी घडत असतात,
परंतु जे काही घडलंय या गोष्टींकडे ढुंकूनही न पाहता पुढे येणारा काळ आपला आहे. पुढे माझ्याकडे अजूनही काही षटकं आहेत, त्याच्यामध्ये मला चांगलं क्षेत्ररक्षण करायचं आहे आणि या उद्देशानं मात्र पुढचा खेळ करणं गरजेचं आहे. क्रिकेटमध्ये एकदा चुकी झाली, चुकी लगेच सावरायची आणि पटकन झटपट उठायचं आणि लढण्यासाठी मात्र तयार राहायचं, तरच क्रिकेटमध्ये मात्र तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. इथे पहिला फलंदाज बाद होतोय प्रीतम मस्के, 14 धावा काढून. नवीन फलंदाज दीपेश अंग्रे इन ॲट नंबर 3 मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. हेमंत कोहलींना अखेरीस ही सफलता मिळालीच. थोडा आधी मिळाली असती तर 8 धावा कदाचित वाचल्या असत्या, परंतु देर आहे दुरुस्त आहे. इथून मात्र कमबॅक केलं जाईल. ट्रॉम्बे कोळीवाडा संघ मुंबई विभागामधील एक नामवंत संघ. कमालीचं क्रिकेट नेहमीच पाहायला मिळतात जेव्हा जेव्हा रायगडमध्ये हा संघ येत असतो आणि बऱ्याच वेळेला मात्र आवर्जून हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. ओव्हर द विकेट ना हा बॉल आडव्या बॅटनं ताणून लावलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लांब लचक षटकार, कमालीचा फटका पाहायला मिळाला. आल्या आल्या पहिलाच बॉल फेस करत असताना दीपेश आंग्रेनं अगदी तलवारीप्रमाणे जसे वार करतात ना तसा अगदी हा वार गोलंदाजाचा मोडीत काढलाय आणि पहिलं षटक संपल्यानंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या तब्बल 20 धावा. 20 ऑन अ बोर्ड. पहिले षटक मात्र महागडं ठरलंय. इथून मात्र 57 धावा डिफेंड करायच्या आहेत या संघाला, त्यामुळे दुसऱ्या षटकामध्ये काही झालं तरी एक भन्नाट षटक हाताळावं लागेल. चांगलं षटक आता मात्र येणं गरजेचं आहे. पहिल्याच पावलेच्या षटकामध्ये 20 धावा आल्यात. एक फलंदाज जरूर गमावलाय, परंतु दीपेश आंग्रेनं दाखवलंय की तो किती लांबलचक षटकार मारू शकतो. त्यामुळे थोडीशी दहशत तर पहिल्याच फटक्यानं मात्र निर्माण केले. खूप चांगली स्पर्धा, नाईटची स्पर्धा नुकतीच पाहायला मिळाली. सगळ्यांना 2 रात्र जाण्याचा सुद्धा योग आला होता. खरं तर दीपकजी महेश्वरी साहेबांची एक सुंदर स्पर्धा आणि मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली आणि प्रचंड गर्दी. खरं तर पनवेलचे संघ जास्त होते, पनवेलच्या संघाने मात्र ती स्पर्धा जिंकली आणि आपल्या रायगड जिल्ह्यामधील पनवेल तालुक्यामधील मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक वर्ग मात्र त्या ठिकाणी उपस्थित होता. ज्यावेळेचा हा चेंडू इथून मात्र अगदी डोळ्यात देखत या लेग बायचा इशारा येतोय. एक रन मात्र त्या ठिकाणी पटकन काढली जाते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे जाईल. गोलंदाज सय्या शुभमचा हा बॉल स्वतःला ॲडजस्ट केलं होतं. पाठीमागे येऊन पाकपोटला येऊन मात्र फक्त दिशा दिली होती स्क्वेअर लेगकडे. एक धाव मात्र त्या ठिकाणी घेतली जाईल. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे जाईल. हेच करावं लागेल. इथून मात्र एक चांगली भागीदारी झाली तर नक्कीच मात्र या धावसंख्येचा चेस सहजरितीनं करता येऊ शकतो आणि त्याच पद्धतीनं मात्र दोन्ही फलंदाजांना अगदी संयमानं सुद्धा क्रिकेट खेळावं लागेल, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये भरपूर धावा आल्यात, त्यामुळे टेन्शन दूर झालंय. शुभमचा हा बॉल इथून मात्र स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून धाडलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं बॉल रवाना. 4 धावांकरता येतोय हा खणखणीत असा चौकार. चांगली वाटचाल सुरू आहे आतापर्यंत. स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघ सकाळच्या 17 मध्ये सुद्धा आपण पाहिलं होतं स्वरांश 11 मोरिया पळसपे संघ, परंतु तो पळसपे संघ पराभूत झाला होता. परंतु इथे मात्र सनी दुबे यांना या संघाकडून नक्कीच अपेक्षा असतील. 21-31चं समीकरण आहे. शुभमचा लोवर फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केलाय. वेगवान स्ट्रोक बॉल लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांकरता येतोय हा दमदार चौकार. क्लास इनिंग्स पाहायला मिळतात. आता मात्र बॅक टू बॅक 2 चौकारानं लक्ष्मीकांत चव्हाण सलामीला आलेला फलंदाज, परंतु चांगल्या पद्धतीनं आता मात्र डाववाला आकार देतोय. आता मात्र अंतर राहिलंय 20 चेंडू आणि 27. 27 रिक्वायर्ड. निम्म्यापेक्षा जास्त धावा मात्र उभ्या केल्यात. 30 धावा फलकावर लागल्यात. शुभम पाटील काहीतरी करावं लागेल या मॅच मध्ये. एक नामवंत खेळाडू आहे या ट्रॉम्बे कोळीवाडा टीमचा. पुढे सरसावत हा फटका. इथे मात्र बॉल हवेमध्ये आहे. लॉंग ऑनच्या फिल्डरला चान्स आहे. जेल टिपलाय. फलंदाज होईल बाद. हा दुसरा हादरा इथून मात्र बसेल. स्वरांश 11 घाटलेगाव टीमला. फलंदाज लक्ष्मीकांत चव्हाण यावेळेस मात्र 2 चौकारांशी 8 धावा काढून तंबूच्या आश्रयाला येतोय.
नवीन फलंदाज इन ॲट नंबर 4 अजित पवार. तर महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री, त्यांचं सुद्धा नाव. हो, टॅप केला यावेळेस मात्र कवककडे. चेंडू सिंगल घेतली जाते. धावसंख्या मात्र 1ने पुढे जाईल. इथून मात्र सहजतेनं सिंगल डबल्सवर जरी लक्ष केंद्रित केलं ना घाटलेगाव संघानं, तर सहजतेनं मात्र या धावांचा पाठलाग करू शकतो. परंतु त्याच वेळेला ट्रॉम्बे कोळीवाडा संघ म्हटला तर बऱ्याच वेळेला गोलंदाजांच्या जोरावर मात्र सामने जिंकलेला हा संघ आहे. आणि नुकतीच आपण बऱ्याचशा स्पर्धा पाहिल्या असेल. जासई नाईट स्पर्धा आपण पाहिली होती. त्या ठिकाणी टेरवली नाईट स्पर्धेमध्ये चमकदार कामगिरी केली होती. त्यामुळं बऱ्याच वेळेला आपण पाहिलो जेव्हा लो स्कोरिंगच्या मॅचेस असतात ना, जेव्हा धावा कमी राहतात ना, तेव्हा मात्र अगदी त्वेषानं, अगदी जिद्दीनं धावा झाल्यात त्या 31 धावा आणि अजूनही 18 बॉलमध्ये 26 करायच्या आहेत. 26 रिक्वायर्ड नाव रिमेनिंग 18 असं समीकरण मात्र या मॅचमध्ये असेल. सामना पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये पॉवर प्लेच्या 31 धावा टोकल्यानंतर थोडासा सोपा जरूर पाहायला मिळतोय. सुधीर कोळी येत आहेत. फुल टॉस बॉल यावेळेस मात्र आडव्या बॅटनं ऑन साइडला प्रहार. मिड विकेट क्लिअर करत असताना बॉलला पाठवले सरळ सीमा रेषा पार. षटकार. सुधीर कोळी यांच्यावर मात्र पहिलाच चेंडूवर आक्रमण. खरं तर फुल टॉस बॉल होता. या सिच्युएशनला अजूनही मॅच बनू शकते. 18-27ची मॅच आहे. त्यामुळं एवढ्या लवकर कांदे टाकण्याची गरज नव्हती ट्रॉम्बे कोळीवाडा संघाला. बऱ्याच वेळेला अशा मॅचेस 18 रनच्या मॅचेस, 20 रनच्या मॅचेस बऱ्याच वेळेला डिफेंड केल्या त्या संघानं आणि त्याच आत्मविश्वासानं मात्र सामोरं जावं लागेल. परंतु या षटकारानं मात्र टेन्शन दूर केले. लोबा फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केलाय. कव्हर क्षेत्राकडे लॉंग चेस आहे लॉंग ऑफच्या फिल्डरसाठी. दिनेश येतो तोपर्यंत मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या जातील. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन आता मात्र पोहोचलाय तो 39 या आकड्यावर. 39 रन्स, 16 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. त्यामुळे इथून सुधीर कोळी यांना या 4 बॉलमध्ये थांबवावा लागेल हा स्कोर कार्ड. पुन्हा एकदा फुल टॉस बॉल आणि पुन्हा एकदा तोच प्रकार. असे चेंडू टाकले तर मात्र हे चाल पाहायला मिळतील. बॉलला फिरकावून दिलंय आणि या जवळजवळ सामन्याच्या विजयामध्ये शिरकाव करत असताना स्वरांश 11 घाटलेगाव टीमसाठी मात्र आणखीन एक मोठा फटका येतोय अजित पवारच्या बॅटमधून. षटकार. यावेळेस मात्र स्कूप करण्याचा प्रयत्न. इथे चान्स आहे. ओ बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग पर्यंत धावलाय शॉर्ट फाईन लेगचा फिल्डर आणि आज झेल मात्र टिपलाय आणि अजित पवार आता मात्र बाद होतात. तर अजित पवार लाईव्हला पाहत असतील तर पटकन बोले अजित पवार इकडे कुठे आलेत. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री परंतु घाटलेगावचा प्लेयर आहे. ज्या पद्धतीनं राजकारणामध्ये जशी तुफानी बॅटिंग मात्र असते, जोरदार टोलेबाजी असते, अजित पवार साहेबांची अगदी तशीच टोलेबाजी मात्र केली ती घाटलेगावच्या या अजित पवारनं सुद्धा. 5 बॉलमध्ये तब्बल 15 धावांची विस्फोटक इनिंग मात्र साकारली आणि अगदी विजयाच्या समीप मात्र आणून ठेवलंय त्या अजित पवारच्या या बॅटिंगला. सुपर बॅटिंग फ्रॉम अजित पवार. इथे विकेटचं पतन झालंय. धावफलकावर धावा लागल्या त्या 45. अजूनही गरज आहे ती 12 धावांची. 12 रिक्वायर्ड नाव. काही झालं तरी सुधीर कोळीला या 2 बॉलमध्ये आता मात्र एकही फटका कसा जाणार नाही, या 2 बॉल कसे निर्धाव काढता येतील याकडे पाहावं लागेल. कारण अगोदरच थोडीशी खराब गोलंदाजी मी तर म्हणेन. कारण फलंदाजानं एखादे चांगले शॉट्स खेळणं वेगळं आहे, परंतु आपण स्वतःहून फुल टॉस टाकून धावा देणं म्हणजे नॉट एक्सपेक्टेड आणि या सिच्युएशनला मात्र हे बिलकुल अपेक्षित नाही आहे.
यावेळेस मात्र खडे खडे स्ट्रोक लॉंग ऑफच्या वरतून इथून मात्र परंतु जबरदस्त झेल त्या ठिकाणी दिनेश पाटील गरबी आणि फलंदाज होईल बाद. आणि आता कुठेतरी थोडासा दिलासा मात्र मिळत असेल तो शरस्मृती ट्रॉम्बे कोळीवाडा टीमला. इथे मात्र आणखीन एक फलंदाज परतलाय. क्लास फिल्डिंग मात्र पाहायला मिळाली. चांगला ड्राईव्ह होता, खरं तर थोडीशी ताकद कमी पडली, अन्यथा नक्कीच लॉंग ऑफच्या वरतून मात्र धाडण्यामध्ये यशस्वी ठरला असता तो सागर गावडे. शून्यावर मात्र होतोय बाद. नवीन फलंदाज वैभव शेलार. गोलंदाज सुधीर कोळी आता मात्र विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर. पहिल्या 3 बॉलमध्ये 2 षटकार खाल्लेत, परंतु तोच गोलंदाज आता मात्र कमाल करतोय. 2 फलंदाजांना मात्र त्यांनी बाद केले आणि आता मात्र पुन्हा एकदा ही मॅच आपल्यासाठी बनवू शकते. या मॅचमध्ये आपल्याला सुद्धा कमबॅक करता येऊ शकते असा विश्वास आता मात्र आपल्या साथी सहकार्यांना मात्र तो देत असताना. तिसरं षटक सुरू आहे. धावा करायच्या त्या अवघ्या 12, परंतु त्यामध्ये मात्र आत्ता मागच्या 2 चेंडूंवर 2 विकेट प्राप्त केल्यात. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. चांगला बॉल होता, खोलबट टप्प्याचा खोदून काढला, ड्राईव्ह केला होता लॉंगॉनकडे. क्षेत्ररक्षक घेऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत दुसरी रन कंप्लीट. क्लास रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. सिंगल इझिली कन्वर्टेड इन टू द डबल. आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 47 या आकड्यावर. अवघ्या 10 धावांची आवश्यकता असेल 2 ओव्हर्समध्ये. टिचून मारा करावा लागेल. क्रिकेटमध्ये कधी काय घडेल याचा नियम नाही आहे. बऱ्याच वेळेला निर्धाव षटकं येताना आपण पाहिलेत आणि अगदी तसाच जर एखादं निर्धाव षटक, 1 धावेचं षटक, 2 धावेचं षटक जर ट्रॉम्बे कोळीवाडा संघ या 4थ्या ओव्हरला हाताळतोय तर मॅच मात्र शेवटच्या ओव्हरपर्यंत जाईल. कदाचित शेवटच्या चेंडूपर्यंत सुद्धा या सामन्याचा आनंद मात्र आपल्या लाडक्या क्रीडा रसिकांना घेता येईल. चांगली स्पर्धा. ज्या स्पर्धेचा पहिलाच दिवस आपण एन्जॉय करतोय. भैरवनाथ क्रिकेट क्लब विचुंबे आयोजित एक भव्य दिव्य आणि मानाची स्पर्धा या संपूर्ण विभागामधली. सायप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर सुरू आहे आणि सामना रंगतोय. दोनही मुंबईमधील संघ आहेत. एका बाजूला घाटलेगाव, दुसऱ्या बाजूला ट्रॉम्बे कोळीवाडा. शरस्मृती या नावानं संघ खेळतोय तर घाटलेगाव संघ स्वरांश एंटरप्राइजेस संघाचे पुरस्कर्ते आहेत सनी तुपे, ज्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. 4थं षटक गोलंदाजी मार्कवर मात्र सगळ्यात महत्वाचा खेळाडू या संघाचा शुभम पाटील येतोय. शुभमचा पहिलाच बॉल. यावेळेस ड्राईव्ह ऑन साईडला, मिड विकेटला अलगद झेल टिपलाय. मॅच आम्ही सहजासहजी सोडणार नाहीयेत हेच संकेत देत असताना आता मात्र शरस्मृती ट्रॉम्बे कोळीवाडा संघाचा शुभम पहिल्याच बॉलवर मात्र विकेट संपादित करतोय. बारा चेंडू 10 होते, आता मात्र 11 चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे. असे सामने बऱ्याच वेळेला डिफेंड करायला ट्रॉम्बे कोळीवाडा संघाला आवडतात आणि रायगडमध्ये येऊन हा पराक्रम अनेक वेळा मात्र या संघानं केलाय. त्यामुळे इथे सुद्धा एक वेगळा इतिहास तर लिहिला जाणार नाही ना या मैदानावर आणि याची उत्सुकता मात्र तमाम पनवेलवासियांना सुद्धा लागले. 10 धावांची अद्यापही गरज आहे. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. स्विच केला यावेळेस मात्र परफेक्ट कनेक्शन. बॉलला पाठवलंय डीप तडमान बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता काय कॉन्फिडन्स आहे. आल्या आल्या पहिला चेंडू फेस करत असताना हर्षल शिगवणनं मात्र या फटक्याची निवड केली आणि फटका सुद्धा योग्य पद्धतीनं कनेक्ट केला. या चौकारानंतर आता मात्र टेन्शन दूर झालं असेल स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघाचं. विजयाकडे वाटचाल करत असताना मात्र घाटलेगाव चेंबूर संघ 6 धावांची गरज आहे. शुभमचा शॉट ऑफ लेंथ अगदी हलक्या हातानं यावेळेस मात्र एकच धाव घ्यायची. खरं तर एखादा मोठा फटका खेळता आला असता पुलचा, परंतु इथे मात्र सामना सेव्ह करायचा याच उद्देशानं मात्र सिंगल घेतली गेली बॉबीकडून. एकरी धावेच्या बरोबरीनं मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 52 या आकड्यावर. 52. 5 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी असेल. चेंडू बाकी आहेत ते 9. शुभमचा हा बॉल एज लागली होती. पाठीमागे शॉर्ट थर्डमॅनला बॉल फील्ड करेपर्यंत रन घेतली गेली. एक धाव येते. थोडासा संयम आता मात्र दोनही फलंदाज दाखवत असताना खेळपट्टीवर, कारण त्यांना माहिती इथून एखादा मोठा स्ट्रोक खेळण्याची काहीच गरज नाहीये.
सिंगलनं मात्र आपल्याला सहजतेनं मात्र या विजयाकडे वाटचाल करता येतं. पहिल्यांदा मॅच सेव्ह करायची आणि तेच प्रयत्न मात्र सुरू आहेत. 4 धावांची गरज असेल अवघ्या. चेंडू बाकी आहेत ते 8. 2 चेंडू निर्धाव आले ना त्या मॅचमध्ये मात्र थोडीशी रंजकता वाढेल. शुभम पाटील फ्राईट मोर द विकेट ना. यावेळेस मात्र इथून हा विजयी फटका चौकार येतोय आणि 4 धाब्यानं मात्र स्वरांश एंटरप्राइजेस सनी तुपे यांचा डाव बरोबर लागलाय. घाटलेगाव संघ मात्र या मॅचमध्ये विजयी होतोय. विजेत्या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि त्याचप्रमाणे आभार मानूया खरं तर आपण स्वर्गीय शरद कोळी प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे कोळीवाडा या संघाचं सुद्धा. आज या स्पर्धेमध्ये येऊन आपली उपस्थिती दाखवली, आपला खेळ मात्र प्रस्तुत केला आणि त्याचबरोबरीनं चांगला खेळ तुमचा पाहायला मिळाला. पुढच्या स्पर्धांसाठी आम्ही